वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज हमारे मेहमान हैं अरविंद केजरीवाल। आपकी अदालत में अगला हिस्सा। आपकी अदालत में अरविंद केजरीवाल पर आरोप है कि ये बिना सबूत के इल्जाम लगाते हैं। अरविंद जी, आप कह रहे थे 15 कैबिनेट मंत्रियों के खिलाफ आपने चार्जशीट फाइल की है, सबसे ऊपर उसमें प्रधानमंत्री का नाम है। आपने कहा प्रधानमंत्री ने 2 लाख करोड़ रुपए की करप्शन की है। मनमोहन सिंह के बारे में ऐसी बात कहने से पहले 2 बार सोचना चाहिए। अच्छा, एक मिनट, अभी आपके सामने सोचते हैं। यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं, जिन जिन लोगों को लगता है कि प्रधानमंत्री जी ईमानदार हैं, जरा हाथ खड़ा करें। एक आदमी को लगता है, 2 को, 2, 3, 4, 5, 6, 7। जिनको लगता है प्रधानमंत्री जी बेईमान है, हाथ खड़ा करें। मैं नहीं कह रहा, इस देश की जनता कह रही है। एक मिनट, अब मैं आपको बताता हूं कि आपके सामने ये लोग मेरे से डरते हैं, आपसे डरते हैं ये जज साहब से डरते हैं ये। मैं अब आपके सामने, इनके सामने रखता हूं। सच क्या है, देखिए कुछ भी हो, मनमोहन सिंह की इमेज ऐसी है कि कम से कम पैसे के मामले में करप्ट नहीं कह सकता। आपने इमेज देख ली उनकी, आप उनका लाइफस्टाइल देखिए। अच्छा, देखिए आदमी का पुराना रिकॉर्ड भी देखा जाता है। अब मैं आपको बताता हूं कि क्या इल्जाम है, और अब आप और देश की जनता और जज साहब बताएंगे कि मैं गलत बोल रहा हूं क्या। प्रधानमंत्री जी 2006 से 2009 के बीच में इस देश के कोयला मंत्री भी थे। कोयला मंत्री होते हुए उन्होंने इस देश की कोयले की खदानें अनाप शनाप दाम में, बिना टेंडर निकाले, बिना नीलामी किए, जिस मर्जी को मन में आया उस कंपनी को उठा के कोयले की खदानें दे दी। 3 खदानें उनको दे दी, 6 खदानें इनको दे दी, 10 खदानें उनको दे दी। तो 3 खदानें उनको क्यों दी? कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुई है, तो वो पैसा तो कहीं गया। प्रधानमंत्री जी कहते हैं मैं ईमानदार हूं, देखने में हमें भी लगता है कि ईमानदार हैं, लेकिन वो पैसा या तो कांग्रेस में गया या किसी नेता ने लिया। हम जब कहते हैं जांच कराओ तो कहते हैं जांच नहीं कराएंगे। उस टाइम कोयले का बाजार भाव था 2000 रुपये टन, उन्होंने दी 100 रुपये टन के हिसाब से इनको। तो सीएजी ने आरोप लगाया है, हम नहीं लगा रहे, सीएजी ने एस्टिमेट किया है कि 3 साल के अंदर मनमोहन सिंह जी ने 2 लाख करोड़ रुपए का देश को नुकसान पहुंचाए कोयले की खदानें देके। देखिए अरविंद जी, 2 बातें हैं। एक तो जिस सीएजी रिपोर्ट की आप बात कर रहे हैं वो सीएजी की एक इंटर्म रिपोर्ट है जो अखबारों में छपी है। सीएजी की रिपोर्ट अभी आई नहीं है। आ चुकी है। उनका कहना है जो फाइनल रिपोर्ट आएगी, अगर उसमें फाइनल रिपोर्ट आ चुकी है, आपके पास है फाइनल रिपोर्ट? 3 महीने पहले आ चुकी है, और 3 महीने से पार्लियामेंट में वो प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं। 3 महीने से क्यों नहीं प्रस्तुत कर रहे? पार्लियामेंट प्रस्तुत नहीं की, लेकिन आपको पता चल गया उसमें। नहीं, सुनो तो सही। वो ड्राफ्ट रिपोर्ट और फाइनल रिपोर्ट के बीच में सीएजी के खुद के स्टेटमेंट्स आए हैं। एस्टिमेट के ऊपर वो हो सकता है, वो 2 लाख करोड़ है कि 60,000 करोड़ है कि 1 लाख करोड़ है, जितने भी करोड़ है। देखिए दो क्लैरिफिकेशन इस पर आए हैं। हाँ। एक नारायण स्वामी साहब का, जो पीएमओ में है मंत्री, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के खिलाफ कोल ब्लॉक आवंटन में गड़बड़ी का आरोप मीडिया की कहानियों पर आधारित है, इसके पक्ष में कोई सबूत पेश नहीं किया गया है। पीसी पारेख जी का स्टेटमेंट पढ़ा आपने, जो कोयला सचिव थे उस टाइम? जी, उन्होंने भी स्टेटमेंट दिया। पीसी पारेख उस टाइम कोल सेक्रेटरी थे। कोल सेक्रेटरी कह रहे हैं कि मैंने बार बार फाइलों पे प्रधानमंत्री को कहा कि इस कोयले की नीलामी कराइए, देश को नुकसान हो रहा है, कोयले की नीलामी कराइए। बोले मैं पर्सनली जाके प्रधानमंत्री से मिला, प्रधानमंत्री जी नहीं माने। तो क्यों नहीं माने? पीसी पारेख ने आरोप लगाया, सीएजी ने आरोप लगाया। प्रधानमंत्री बताता हूं, प्रधानमंत्री ने जब सफाई दी, प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर मेरे ऊपर कोई भी आरोप सिद्ध हो जाए तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। अब आप बताइए, आरोप सिद्ध होने पे तिहाड़ जाते हैं कि हरिद्वार संन्यास लेने जाते हैं? अच्छा, आरोप सिद्ध कैसे होंगे? आरोप सिद्ध कैसे होंगे अरविंद जी? ऐसा मॉरल कैरेक्टर भी बहुत कम लोगों में होता है जो ये कह दें कि अगर आरोप सिद्ध हो जाएंगे तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। आरोप सिद्ध कैसे होंगे? जांच करानी पड़ेगी। कहते जांच नहीं कराएंगे, कहते सीबीआई से जांच कराएंगे। सीबीआई तो आप ही के अंडर की एजेंसी है। हमने कहा 3 सुप्रीम कोर्ट के जज बिठा दो, उससे जांच करा लो। कहते नहीं, सुप्रीम कोर्ट के जजों से जांच नहीं कराएंगे, अपने अंडर की एजेंसी से जांच कराएंगे। देखिए, तो जांच भी नहीं कराएंगे और कहेंगे संन्यास ले लूंगा, तो फिर तो ये दोगली बातें हैं। नहीं, जांच किसकी होगी ये आप तय करेंगे, कैसे होगी ये आप तय करेंगे, आप ही तय कर। फैसला क्या आएगा ये भी आप तय कर दीजिए। नहीं, आप तय कर लीजिए आज। भाई इंडिपेंडेंट जांच होनी चाहिए, इतना तो आप मानेंगे। ऐसी जांच नहीं हो जो आप ही के अंडर की एजेंसी से हो। आप सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के कोई इंडिपेंडेंट एजेंसी ले लीजिए। हम तो कह रहे हैं कोई इंडिपेंडेंट बॉडी बना दीजिए जिस पे देश को भरोसा हो। वो कह रहे हैं इंडिपेंडेंट जांच नहीं कराएंगे। तो फिर जांच से आपको क्यों डर लगता है? हमको डर नहीं लगता है। देखिए, वो प्रधानमंत्री हैं, देश की पार्लियामेंट में उनको अपना लीडर उनको चुना है, वो देश चलाना है। प्रधानमंत्री की अगर इस तरह से किसी ने चिट्ठी लिख दी, 4 कागज भेज दिए, जांच होने लगी तो देश कैसे चलेगा? सीएजी संवैधानिक संस्था है। सीएजी ऐसी वैसी, या तो उसको बंद कर दो, इसको कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर दो।
सीएजी अगर आरोप लगाता है और उसको आप ऐसी वैसी संस्था बोलें, ये ठीक बात नहीं है। सीएजी को हमने बनाया। प्रणब मुखर्जी पर भी इल्जाम लगाया, अब वो राष्ट्रपति बनने वाले हैं तो आपने उनके खिलाफ इल्जाम लगा दिए। अब प्रणब मुखर्जी के खिलाफ आरोप सुनिए। 2007 में हमारे देश से चावल का निर्यात किया गया, उसके अंदर 2,500 करोड़ का घपला हो गया। घाना की सरकार ने, घाना एक छोटा सा अफ्रीका का देश है, घाना की सरकार ने भारत की सरकार को 7 पेज की चिट्ठी लिखी। उस चिट्ठी की कॉपी हमारे पास है, उसकी कॉपी हमने मीडिया में भी बांटी थी। घाना की सरकार ने भारत की सरकार को कहा कि भारत की सरकार अपने विदेश मंत्री और वाणिज्य मंत्री की जांच कराए। उस टाइम विदेश मंत्री थे प्रणब मुखर्जी साहब। मैं ये कह रहा हूं, एक छोटे से देश की इतनी हिम्मत कि भारत की सरकार को चिट्ठी लिखे कि आप अपने विदेश मंत्री की जांच कराइए। क्या इज्जत रह गई भारत की पूरी दुनिया के अंदर? देखिए 2005 के अंदर आपने अपने इल्जाम लगा दिए। अब इन इल्जामात पर प्रणब मुखर्जी ने क्या कहा है वो सुन लीजिए। हाँ बताइए। उन्होंने एक 9 पेज की सफाई दी है। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने जो इल्जाम लगाए हैं वो झूठे हैं, पक्षपातपूर्ण हैं, प्रायोजित हैं, स्वार्थ से भरे हुए हैं, ये बदनाम करने के इरादे से लगाए गए हैं और किसी गुप्त मकसद से लगाए गए हैं। आरोप लगाने वाले जिम्मेदारी से बहुत दूर है। वो तो ऐसा कहेंगे ही, वो इसके अलावा क्या कह सकते हैं। हम कह रहे हैं जांच तो कराओ, वो कहते हैं जांच नहीं कराएंगे, ये शब्द कहेंगे बस। नहीं, उन्होंने कहा कि जिन आधार पर आपने उनके खिलाफ आरोप लगाए हैं, ये प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी और पहले ही दिन याचिका को वहां से खारिज करके हाईकोर्ट जाने की इजाजत दी गई थी। हाईकोर्ट ने इस मामले पर सीबीआई की जांच करवा ली है। वो स्कॉर्पियन सबमरीन की बात कर रहे हैं। ये चावल निर्यात घोटाले के ऊपर चुप्पी साधे हुए हैं, उसके ऊपर एक लाइन भी नहीं है इस चिट्ठी के अंदर। जो चावल निर्यात घोटाले की मैंने अभी बात की, उसके ऊपर एक शब्द नहीं बोला। अच्छा चलिए, जिन पर उन्होंने जवाब दिया है वो आप वापस ले लेंगे? नहीं, वो कैसे वापस ले लें, वो भी मैं बता देता हूं। अगर आप कहें तो यहाँ जनता से पूछ लीजिए, जनता कहेगी जांच तो कराओ, वो कहते हैं जांच भी नहीं कराएंगे। सीबीआई से जांच करा रहे हैं, वो हर चीज की सीबीआई से जांच कराते हैं। सीबीआई तो उन्हीं के अंडर में आती है। लेकिन सीबीआई बनी ऐसी चीजों की जांच करने के लिए है। वो देखिए, सीबीआई का मैं बताता हूं। सीबीआई 50 साल पहले बनाई गई थी। सीबीआई 50 साल पहले इसलिए बनाई गई थी ताकि बड़े बड़े मंत्रियों के भ्रष्टाचार को पकड़ के इन मंत्रियों को जेल भेजे। इन 50 सालों में सीबीआई ने 3 छोटे छोटे नेताओं को केवल अभी तक जेल भेजा है, बंगारू लक्ष्मण, नरबहादुर सिंह भंडारी और सुखराम। बड़े बड़े राक्षस इस देश को लूट रहे हैं, उसको सीबीआई नहीं भेज अरविंद पाई। जी, आप इस बात को मत भूलिए, ये सीबीआई की जांच थी जिसकी वजह से सुरेश कलमाडी जेल में थे, जिसकी वजह से ए राजा जेल में थे। ये सीबीआई है जिसकी वजह से सुरेश कलमाडी को बेल हो गई, जिसकी वजह से राजा को बेल हो गई, जिसकी वजह से कनिमोई को बेल हो गई। मैं आपको बताता हूं, जिस दिन सुरेश कलमाडी की बेल हुई है, सीबीआई की कोर्ट में जज ने बार बार सीबीआई से पूछा, सीबीआई ने उसकी बेल को अपोज नहीं किया। क्यों नहीं किया बेल को अपोज? सीबीआई इज इन कल्यूजन विद कलमाडी। अगर इन सबको बचाने का काम सीबीआई करती है। इतने बड़े बड़े राक्षस। सीबीआई नहीं देती बेल, तो अदालत देती है। तो सीबीआई उसको अपोज तो करेगी जब 2 पक्ष हैं और जो प्रोसिक्यूशन है वो उसको अपोज ही नहीं करेगा। तो सारी कुछ चीज आप तय करना चाहते हैं, हम सीबीआई करेगी, वो भी तय करेंगे। हम इस देश के आम नागरिक हैं, हम भ्रष्टाचार से पीड़ित हैं, हम महंगाई से पीड़ित हैं, और जब भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया तो इसके खिलाफ आवाज उठाना हमारा धर्म है और हम आवाज उठाएंगे। लेकिन इस सरकार का रिकॉर्ड ये है, जब इल्जाम लगे दयानिधि मारन पर इस्तीफा दे दिया, वीरभद्र सिंह पर इस्तीफा दे दिया, अशोक चौहान पर इल्जाम लगे मुख्यमंत्री को हटाया गया। आप लोगों के हिसाब से इस्तीफा देना सफिशिएंट है कि इनको जेल जाना चाहिए? इस्तीफा देना सफिशिएंट है? आप मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देके उनको केंद्र में बिठा लेते हैं, इस्तीफा देके 1 साल चुप करा देते हैं, फिर उसको कहीं और बिठा देते हैं किसी नहीं, जेल जाएंगे या नहीं जाएंगे ये तो जनता तय नहीं कर सकते ना, ये तो अदालत तय करेगी, कोर्ट तय करेगा। के पहले जांच होगी। जांच कौन करेगा? मुख्य मुद्दा ये है, जांच कौन करेगा? कहते सीबीआई करेगी जांच। देखिए, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में 2G की जांच हो रही है, ये लोग अरेस्ट हुए, जेल गए, अब उस पर आपको विश्वास है कि नहीं है? सुप्रीम कोर्ट बेबस हो गया है, हाई कोर्ट्स बेबस हो गए हैं। ये सुप्रीम कोर्ट जांच नहीं करता, सुप्रीम कोर्ट न्याय देता है। वो किसी न किसी एजेंसी को जांच के लिए सौंपता है, अमूमन वो सीबीआई को जांच के लिए सौंपता है। सीबीआई इनके अंडर में, डायरेक्टली इनके अंडर में आती है। अभी 4 दिन पहले बताते हैं सीबीआई डायरेक्टर और चिदम्बरम साहब की मीटिंग हुई है, मुझे नहीं पता, लेकिन बताते हैं मीटिंग हुई है जिसमें चिदम्बरम साहब ने सीबीआई डायरेक्टर से पूछा है कि मेरे खिलाफ जो आरोप लगे हैं वो उसका क्या कर रहे हो। अब सीबीआई, आपको कैसे पता? किसी ने ट्वीट किया था, XYZ ने ट्वीट किया था उस दिन। सुब्रमण्यम स्वामी, चीजों पर विश्वास कर सुब्रमण्यम स्वामी जी का ट्वीट आया था उस दिन। अब मैं ये कहने की कोशिश करता हूं कि चिदम्बरम साहब, सीबीआई के सारे ऑफिसर्स की ट्रांसफर पोस्टिंग चिदम्बरम साहब करते हैं।
ऐसे ऑफिसर्स जिनकी ट्रांसफर पोस्टिंग उनके हाथ में है, वो कैसे उनकी इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं? हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं। हो ही नहीं सकती इन्वेस्टिगेशन, जांच हो ही नहीं सकती है। तो सीबीआई को तो स्वतंत्र करना पड़ेगा ना। वो कह रहे सीबीआई को स्वतंत्र नहीं करेंगे, हमारे अंडर में रखेंगे और इसी से जांच कराएंगे। तो भ्रष्टाचार तो होगा ही होगा। तो अब जब होगा ही तो फिर आप क्यों इस झगड़े में पड़े हुए हैं? जनता में से जो लोग सवाल पूछना चाहते हैं या आप भ्रष्टाचार को आप लीगलाइज ही क्यों नहीं करवा देते, सारे लोग खुशी हो जाएंगे। वो कह रहे हैं कि अगर सरकार ने इतना भ्रष्टाचार करना ही है तो भ्रष्टाचार को लीगल ही कर दो, ताकि सारे खुश हो जाएंगे, हम लड़ भी नहीं पाएंगे। ये जनता की आवाज है। जनता इतनी दुखी हो चुकी है, ये जनता की आवाज है। आप जनता की आवाज सुन रहे हैं, सरकार की आवाज भी तो सुनिए। बताइए। आप कह रहे हैं कि प्रणब मुखर्जी भ्रष्ट हैं, मनमोहन सिंह भ्रष्ट हैं, कपिल सिब्बल भी भ्रष्ट हैं, हम चिदम्बरम। ये नहीं कह रहे वो भ्रष्ट हैं। हम ये कह रहे हैं कि इतने ठोस सबूत हैं, जांच तो कराओ। कौन तय करेगा? जांच होएगी तभी तो कोर्ट। आपने इन पर इल्जाम लगाए हैं, है ना, और आप दूध के धुले हैं। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, हमारी भी जांच कराओ। हमने कहा 3 सुप्रीम कोर्ट के जज बिठा दो, हमारी टीमन्ना के सारे मेंबर्स की जांच करा लो। भाई आप भी अगर मंत्री बनते, मुख्यमंत्री बनते तो आपकी जांच होती, कुछ मजा भी आता। नहीं, हमें मुख्यमंत्री नहीं बनना, हम आम जनता खुश हैं। आम जनता तो अगर 100 रुपए की कहीं कुछ इधर उधर हो जाए तो उसकी ऐसी तैसी कर देते हैं। हमारे और मनीष सिसोदिया के पीछे इनकी सारी एजेंसीज पड़ी है। ये आलू कहाँ से आया और ये पूरी के पीछे फॉरेन फंडिंग तो नहीं है, वो कर रहे हैं। मनीष सिसोदिया ने जब उस दिन चाट खाई थी तो उसने ज्यादा चटनी क्यों ले ली, वो पूछ रहे हैं उनसे। और आप 2 लाख करोड़ रुपए खा गए, उसकी कोई जांच ही नहीं है। देश की जनता देख रही है। देश की जनता ने तो इनको चुनकर वहां बिठाया है, देश की जनता ने उनको फैसला दिया है। देश की जनता ने इसलिए चुन के बिठाया है कि हमारे भलाई के लिए काम करें। भ्रष्टाचार करें और देश को लूटे, इसलिए नहीं बिठाया। वो देश की जनता 2014 में बता देगी इन लोगों को। अच्छा, देश की जनता फैसले करके किसको बिठाती है, उस पर आप किस तरह से इल्जाम लगाते हैं और उनके बारे में क्या क्या कहते हैं, इसको लेकर बड़ी लंबी फहरिस्त मेरे पास में है। एक ब्रेक के लिए रुके और ब्रेक के बाद आपकी अदालत में अरविंद केजरीवाल पर जनता के इल्जामात और सवालात का एक और। अगर ये लोकपाल इंडिपेंडेंट एजेंसी बन जाती, आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि प्रणब मुखर्जी साहब राष्ट्रपति बन ही नहीं सकते थे।